नीरज जी जिस पार्टी के हैं, खुश हों, नाराज़ हों, उससे हमारा पार्टी को क्या लेना है राष्ट्रीय जनता दल का। एक बेईमानों के साथ वो पहले ही खड़े हुए थे। अब उनको इतना दिन बाद समझ में आया कि बेईमान लोग यहाँ हम काम कर रहे थे। तब इस उम्र में जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, अब वो मौन रहना चाहिए नीरज जी को और क्या कर सकते हैं। एनडीए में रोज़ सर पुटव्वल है, रोज़ लाठी डंडा इनका चलता है। उनके कोई भी कैंडिडेट और उनकी कोई भी समझौते भी नहीं हुए हैं। आने वाले समय में अंत तक लोगों को नहीं मालूम होगा कि एनडीए से कौन लड़ेगा, क्योंकि उसमें एक अनार 100 बीमार वाले लोग हैं। राजद एमपी सुधाकर सिंह हमारे साथ हैं। भागलपुर बिजली प्लांट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। क्या कहेंगे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिहार में केवल ज़मीन अडानी के द्वारा लगाए जाए बिजली घर में केवल एक ज़मीन घोटाला का मसला नहीं है कि 500 करोड़ रुपए का ज़मीन उनको मुफ्त में दिया गया। उससे बड़ी बात है कि 69 पैसा प्रति यूनिट उत्तर प्रदेश सरकार को जो अडानी बिजली दे रहे हैं, जो सबसे महँगी बिजली, उससे 69 पैसा ज़्यादा महँगा बिहार को बिजली मिल रहा है, जो इसी साल वहाँ भी प्लांट लगा और इसी साल बिहार में भी लग रहा है। तो 69 पैसा प्रति यूनिट से अगर जोड़ दें, 2400 मेगावाट बिजली घर लग रहा है, उसका 70% प्लांट लोड फैक्टर पर अगर चलाएँगे, तो हर साल 1024 करोड़ रुपए अतिरिक्त बिहार के गरीब लोगों पर बोझ बढ़ेगा। जबकि इस पावर प्लांट की ज़रूरत इसलिए नहीं था कि हमारा कार्बन न्यूट्रल और कार्बन क्रेडिट का जो एग्रीमेंट है हमारा दुनिया के साथ देश के प्रधानमंत्री का, उसमें कहा गया है कि 60% बिजली हम केवल कोयले से कर ले सकते हैं, 40% हमको हरित बिजली चाहिए, जैसे कि सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, पानी वाला हाइड्रो पावर, या जो नया है हाइड्रोजन जो अभी नया बना है, तो इस तरह की बिजली हमको चाहिए, तो उसमें हमारा इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। इसके अलावा जो बिजली में 4 कंपनियां भाग ली बिड में, टेंडर में, उसमें 3 कंपनियों का रेट एक ही है। सबसे आश्चर्यजनक है कि एक रेट कैसे कोट हुआ। जरूर उन कंपनियों को धमकाया गया कि अडानी के फेवर में आप लोग रहिए और बाकी आप लोग पीछे हट जाइए। ये तमाम ऐसे जो उसमें कदाचार हैं, भ्रष्टाचार हैं, वो बिहार के भविष्य के लिए और इस तरीके से धोखा देने का काम यही लोग कर सकते हैं, भाजपा और जदयू के लोग, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जबकि इस योजना को लेकर के बजट में पैसा का प्रावधान हुआ था पिछली बार। भारत सरकार ने प्रावधान किया था बजट में, 58,200 करोड़ के पैकेज में कहा था लोग कि हम 2400 मेगावाट का पीरपैंती बिजली घर लगाएंगे। तो फिर अडानी कहाँ से आ गए? क्या ये भारत सरकार की कोई अडानी कंपनी है? निजी कंपनी का पैसा और भारत सरकार के बजट का पैसा अलग-अलग है। भारत सरकार अपना निवेश कह करके आज मुकर गई। तो इस तरीके से देखें तो अब देश का बजट अडानी और अंबानी के लिए बनाया जा रहा है, देश के आम लोगों के लिए नहीं बनाया जा रहा। कहा जा रहा है कि 12,000 लोगों को रोजगार वहाँ पे। यह भी एक फर्जी आंकड़े दिए गए हैं। मैं इसको चुनौती दे रहा हूँ। 1500 से ज़्यादा इसमें लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। 12,000 एक झूठा नैरेटिव कहा गया, क्योंकि 1,050 एकड़ जो जमीन इन्होंने मुफ्त दिया, उसके आईवास के लिए बिहार के नागरिकों को कहा कि 12,000 लोगों को नौकरी मिलेगा, इसीलिए 1,050 एकड़ जमीन दे रहे हैं। झूठा बात है। मात्र 1500 लोगों को नौकरी मिलेगा, यह इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है। ये भारत सरकार के ही आंकड़े कहते हैं, हमारे नहीं। ये भारत सरकार ये झूठ बोल रहा है। माफी मांगनी चाहिए बिहार सरकार को कि झूठ ऐसा क्यों झूठ बोला उन लोगों ने। सूत्रों के हवाले से देखा जाए तो नीरज कुमार इन दिनों जेडीयू से नाराज चल रहे हैं। राजवल्लभ यादव जेडीयू। नीरज जी जिस पार्टी के हैं, खुश हों, नाराज़ हों, उससे हमारा पार्टी को क्या लेना है राष्ट्रीय जनता दल का। एक बेईमानों के साथ वो पहले ही खड़े हुए थे। अब उनको इतना दिन बाद समझ में आया कि बेईमान लोग यहाँ हम काम कर रहे थे। तब इस उम्र में जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, अब वो मौन रहना चाहिए नीरज जी को और क्या कर सकते हैं। चिराग पासवान हो चाहे जेडीयू हो बीजेपी हो, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बिना देवी कार्य के गाय घाट विधानसभा से उनकी बेटी। एनडीए में रोज़ सर पुटव्वल है, रोज़ लाठी डंडा इनका चलता है। उनके कोई भी कैंडिडेट और उनकी कोई भी समझौते भी नहीं हुए हैं।
आने वाले समय में अंत अंत तक लोगों को नहीं मालूम होगा कि एनडीए से कौन लड़ेगा, क्योंकि उसमें एक अनार 100 बीमार वाले लोग हैं। इतनी पार्टियाँ हैं कि हम लोग नाम भी भूल जाते हैं कभी-कभी कि एनडीए में कितनी पार्टी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर सुधाकर सिंह से हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं अपनी राय हमें कमेंट में दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए भोलेबाल।